हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का दिल खोल करके। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मेरे प्यारे छात्रों, हम जो बात करने जा रहे हैं, क्या आप 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखनी चाहिए, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर के आते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है, किन किन स्थितियों में बन पाती है, कहाँ पे उत्तल में वास्तविक बनती है, आभासी बनती है, काल्पनिक, कैसा कुछ भी बनता है, अभी डिस्कस हम लोग करने वाले। क्योंकि अवतल में मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है और ये हमें देखना है कि उत्तल दर्पण में, किस दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण में। तो एक दर्पण हम ऐसा ड्रॉ करेंगे जिसका नाम पड़ेगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब का बनना देखेंगे मेरे भाई, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, मैं मान लेता हूं कि इसका ये वाला सतह को हमने पेंट कर दिया है, इस वाले सतह को हमने पेंट कर दिया, तो इसको कौन सा दर्पण कहा जाएगा? आप कहोगे कि सर जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ये होता है कलर किया हुआ सतह, और इधर वाला जो सतह है जिधर कलर नहीं हुआ उसको परावर्तक सतह। परावर्तक सतह देखिए ऐसे उभरा हुआ है, इसका मतलब ये उत्तल दर्पण है। और इसका ये पोल होता है, इसका ये फोकस होता है, और इसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर होती है, और मान लीजिए ये इनफाइनाइट पे है। तो आप कहोगे कि सर इसमें बताइए कि किरण क्या इधर से कभी आएगी? तो कहोगे बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो पेंट किया हुआ है। तो बताइए ना कि किधर से आएगी? तो किरण जो हमारा है मेरे बच्चे, वो दो ही जगहों से आ सकती है। या तो किरण हमारा जो है इसके पैरेलल इधर से आ सकती है, इसके पैरेलल इनफाइनाइट इधर से आ सकती है, या फिर पी और एफ के बीच से आ सकती है। दो ही कंडीशंस हमारा, क्योंकि किरण इधर से तो आएगी ही नहीं, इधर से तो आएगी ही नहीं। तो इधर से कहाँ से आएगी? तो एक इनफाइनाइट से और दूसरा पी और इनफाइनाइट के बीच से किरण आ सकती है। तो कितने स्थिति संभव है? तो हमने लिखा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु के दो स्थितियों के लिए संभव है। मान लीजिए दर्पण के पीछे एक इनफाइनाइट से किरण आ रही है, एक कंडीशन, दूसरा पी और इनफाइनाइट के कहीं पे बीच में है, क्योंकि इधर से कोई किरण नहीं आएगा। काहे? क्योंकि इधर पेंट हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम कहेंगे कि दो स्थिति संभव है। नंबर एक, जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु इनफाइनाइट पर हो। और दूसरा, जब वस्तु इनफाइनाइट एवं पी के बीच हो, पी के बीच हो। जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो और जब वस्तु इनफाइनाइट और पी के बीच में हो। तो अब हम जरा देखें कि जब वस्तु इनफाइनाइट पे होती है तो इमेज किस प्रकार से बनता है। तो इसे मिटाते हैं और पहली स्थिति के लिए हम देखते हैं कि जब वस्तु इन्फिनिटी पे हो। तो मान लीजिए दो किरण ऐसे आ रही थी जो इन्फिनिटी से आ रही थी, और इन्फिनिटी से जब किरणें आ रही थी तो ये ऐसा कुछ आ रही थी, मान लीजिए ऐसे आ रही थी पैरेलल। और पैरेलल किरण जो आ रही थी वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है मेरे बच्चे? फोकस से जाती है। तो फोकस में तो एक्चुअली जाएगी नहीं, क्योंकि इधर तो किरण आएंगे ही नहीं, टकराने के बाद तो ये इधर की तरफ चली जाएंगी। तो मैं कहता हूँ कि ये किरण ऐसे चली गई। लेकिन ऐसे गई तो रियल में तो ऐसे गई, लेकिन इमेजिनरी में ये कहाँ से गई होंगी? तो मेरे बच्चे ये इमेजिनरी में कहाँ से गई होंगी? फोकस से गई होगी। लेकिन आप ये किरण को देखो, ये भी टकरा के इधर गई होगी, ये भी टकरा के किने गई होगी? तो इधर गई होगी। लेकिन इसको बैकवर्ड में जब आप लेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। इसका मतलब है कि सर जो उत्तल दर्पण में अनंत से प्रतिबिंब आ रही थी वो टकराने के बाद कहाँ इमेज को फॉर्मेशन कर रही हैं? फोकस पे। कहाँ इमेज फॉर्मेट कर रही है? फोकस पे। वास्तविक रूप में या काल्पनिक रूप में? तो कहोगे काल्पनिक रूप में। तो पहला क्या होगा? प्रतिबिंब जो बनता है जब वस्तु अनंत पे हो तब प्रतिबिंब हम क्या लिखेंगे? तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ पर बनता है। मेरे बच्चे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आप देख रहे हैं ना कहाँ पे बन रहा है? तो आप कहोगे सर एफ पर बनता है। बताओ, ये दर्पण का ये आगे का हिस्सा है, जिधर से किरण आता है वो दर्पण के आगे का हिस्सा है, और ये दर्पण के पीछे का हिस्सा है। तो बताओ दर्पण के पीछे बनता है कि आगे बनता है? तो हम कहेंगे कि सर प्रतिबिंब जो है ना, मेरा प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, जब वस्तु कहाँ पे हो? इनफाइनाइट पे हो। जब वस्तु कहाँ पे हो? हमारा इनफाइनाइट पे हो। इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। कहाँ? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और चलिए अगली बात हम जो बातें करना चाहें, ये बताइए वास्तविक बनता है कि काल्पनिक? तो सब कहोगे कि डॉट लाइन से बना है, वास्तविक तो इधर चला गया। तो कहोगे कि सर काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है?
काल्पनिक बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होते हैं, सीधा होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं, तो ये सीधा हो गया। और अगली प्रॉपर्टी जो हमें देखनी चाहिए मेरे बच्चे, किस आकार का बन रहे हैं, तो कहो कि सर एकदम जो है वो प्रधान अक्ष पे ही बन रहा है, ये एक्सिस है, और यहाँ पे बनता तो इतनी हाइट होती, यहाँ पे बनता तो इतनी हाइट होती, और यहीं पे बन गया तो 0 हाइट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, बहुत छोटा। क्या बना, बहुत छोटा बन गया। याद रखिएगा, जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो इमेज फोकस पे बनता है, प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, और कैसी बनती है, काल्पनिक बनती है, और फिर कैसा होता है सर, छोटा होता है। याद रखिएगा इतनी बातों को। ये तो पहली कंडीशन हो गई सर। दूसरी कंडीशन बताओ, तो हम कहेंगे कि जब वस्तु इनफाइनाइट पे ना हो। अब दूसरी कंडीशन मैं बताता हूँ, इसे आप नोट कर लें। दूसरा कंडीशन देखिए, बताते हैं हम आपको। दूसरा कंडीशन हम बताएंगे, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु इनफाइनाइट एवं पी के बीच हो, जब वस्तु इनफाइनाइट एवं पी के बीच में हो। तो अब मैं इसे मिटाता हूँ और फिर से नई फोटो का इमेज करता हूँ कि कैसे बनेगा। मैंने क्या कर दिया, जब वस्तु को इनफाइनाइट और पी के बीच में कर दिया, यानी ध्रुव के बीच में कर दिया, तो इसका इमेज किस प्रकार से बनेगा वो जरा देखते हैं। हमने कहा इसका ये वाला पार्ट कलर है, ये वाला पार्ट कलर है, इसका ये क्या कहलाएगा सर, पोल कहलाएगा। इसका ये फोकस, इसका ये क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा मेरे बच्चे। अब मैंने कहा कि इस वाले लाइंस को मैंने यहाँ पे एक वस्तु को रख दिया, ये इनफाइनाइट है मेरा, इस वाले लाइंस की ओर हमने एक वस्तु को ऐसे रख दिया। कहाँ है वस्तु, जब वस्तु इनफाइनाइट और पी के बीच में है। देख लीजिए, ये वस्तु को कहाँ हमने रखा है सर, तो इनफाइनाइट और पी के बीच में। ये पी है, ये इनफाइनाइट है, हमने एक वस्तु को डाल दिया। मान लीजिए इसका नाम हमने ए रखा है और इसका नाम हमने बी रखा है। अब इसे किरण बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक किरणों को मैंने यहाँ से पास कराया, पैरेलल पास कराया। तो कहोगे कि सर जो पैरेलल किरण आती हैं, वो पैरेलल जो किरण आती हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से चली जाती हैं, फोकस से चली जाती है। कहाँ से जाती है, तो फोकस से जाती है। तो ये किरण तो ऐसे चली गई, ऐसे टकराने के बाद ये ऐसे चली गई, लेकिन रियल रूप से तो ऐसे गई है, लेकिन इमेजिनरी में ये कहाँ से गई है, यहाँ से गई है। इमेजिनरी रूप से ये कहाँ से गई है, तो आप कहो कि सर इमेजिनरी रूप से ये यहाँ से गई है। देखिए, ये रियल रूप से इधर गई है, लेकिन इमेजिनरी से यहाँ से गई। अच्छा, मैं इस वाले को अगर सेंटर से गुजार दूं, तो आप कहोगे कि सर सेंटर से जब ये गुजरेगी, ये मान लीजिए यहाँ से आया और ऐसे सेंटर से आया, ऐसे, तो जो सेंटर से आया है वो सेंटर से ही चला जाएगा। तो आप कहोगे कि सर इमेज जो कट रहा है हमारा, इमेज जो कट रहा है हमारा, वो यहाँ पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो आप हमें जब इमेज की फॉर्मेशंस को बताते हैं, तो ये कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच में बनता है। पी और एफ के बीच में मैंने एक किरण को पैरेलल भेजा, जो कहाँ से गई, फोकस से गई, और वो तो रियल में गई नहीं, इमेजिनरी में। एक को मैंने सी से भेजा और सी से ही चला जाता है, क्योंकि सेंटर से जो आती है वो 90 पे आती, वो सेंटर से जो आती है वो लगभग 90 पे आती है, 0 पे आती है, तो वहीं से चली जाती है। ये कॉन्सेप्ट था। जो मैं एक बात भी बताता हूँ, जैसे ये सेंटर है हमारा, और यहाँ से टेंजेंट जब हम खींचते हैं, तो जो किरण यहाँ से आती है वो यहीं चली जाती है। यही बात हमने यहाँ पे बताया। तो पहला आप बताइए, प्रतिबिंब बनता कहाँ है, तो कहोगे कि सर प्रतिबिंब जो बनेगा ना, वो P एवं F के बीच, कहाँ बनेगा, P और F के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, P और F के बीच में बनेगा। याद रखना, जो इमेज बनेगा वो P और F के बीच में बनेगा। दूसरा बात मेरे बच्चे बताओ, छोटा बन रहा है कि सर बड़ा बन रहा है, तो आप कहोगे सर बड़ा नहीं बन रहा, ये छोटा बन रहा है। कैसा, छोटा बन रहा है। तीसरा बताओ मेरे बच्चे कि ये वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक, तो आप कहोगे सर ये काल्पनिक बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब मेरे बच्चे कैसा होता है, ये सीधा होता है। और पांचवा बात आप हमें बताइए, दर्पण के आगे है कि पीछे है, तो आगे तो ये होता है जिधर पेंट नहीं होता है, और पीछे वो होता है जहाँ पेंट हुआ होता है। तो बताइए पेंट की तरफ है, तो आप कहो कि दर्पण के ये पीछे बनता है, दर्पण के ये कहाँ बनता है, पीछे बनता है, पीछे दर्पण के, दर्पण के। अब एक बात जो कॉमन याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख लीजिए, उसका इमेज कैसा बनता है,
छोटा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। वस्तु को कहीं भी रखिए, हमेशा प्रतिबिंब अगर छोटा लाना हो तो किस दर्पण का यूज करेंगे हम लोग? उत्तल का। लेकिन वस्तु को बड़ा बनाना हो तो उत्तल का यूज करना पड़ता है मेरे बच्चे। तो इस बात को जब आप याद रखेंगे तो ये है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए ये छोटा है हमारा, ये काल्पनिक है, ये सीधा है, पीछे है, किसके पीछे? दर्पण के। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये समझ पाए होंगे तो एक प्यारा सा लाइक देंगे, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप भाई मुझे बहुत प्यार देंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, थैंक यू वेरी मच।